Good morning everyone. Now the next part of PLD is PLA, Programmable Logic Array. The Programmable Logic Array is a PLD device with programmable AND gates and programmable OR gates. Programmable AND gates followed by programmable OR gates. It is used for implementation of logic function in SOP form. In PLA, all the inputs are applied to buffer inverters and output of buffer inverters are connected to the programmable AND matrix. Then output of AND gates are connected with programmable OR matrix. What are buffer inverters? Buffer inverters provide normal and complemented आउटपुट बोथ. ठीक है, नॉर्मल वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा किसी वेरिएबल की और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PLA. Here AND array and output of AND array is product terms, and these product terms are applied at the OR array, and finally we are getting the output from OR array. This is a PLA structure. We can see यहाँ पे हमने ABC 3 इनपुट्स को अप्लाई किया है. ये है हमारे बफर इन्वर्टर. ये कुछ ऐसे होते हैं. इनका सिंबल हम ऐसा ले रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे A अप्लाई किया है इनपुट पे, तो इस लाइन पे मुझे मिलेगा A बार और इस लाइन पे मुझे मिलेगा A. तो सारे ABC को हमने बफर इन्वर्टर्स में अप्लाई किया है, सो दैट वी आर गेटिंग A एंड A बार, B एंड B बार, C एंड C बार. ठीक है, और फिर हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा AND मैट्रिक्स है. ठीक है, यहाँ पे सभी में कनेक्शन कनेक्टेड है, बट हम मतलब हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन रखेंगे, बाकी को हम फ्यूज़ कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा और अरे. ठीक है, ये एंड अरे हो गया. फिर ये हमारा और अरे है. ठीक है, एंड और में भी जो जो कनेक्शन करना है सिर्फ हम उन्हीं को क्रॉस करके कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. Here is an example of PLA. We are having two functions F1 and F2, and we have to implement this functions in circuit with PLA having 3 input and 4 product term and 2 outputs. ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स उतनी ही है जितनी रिक्वायर्ड है. ठीक है, मिनिमाइज्ड फॉर्म में ही दिख रहा है. इसको और मिनिमाइज हम कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी नीड 3 इनपुट्स. ठीक है, हमें चाहिए 3 इनपुट्स. आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई 2 और 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं हमारी यहाँ पे, तो हम 4 प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं. हमने A और B और C को अप्लाई किया है बफर इन्वर्टर्स में. यहाँ से हमें A बार भी मिल जाएगा, A भी मिलेगा, B भी मिलेगा, B बार भी मिलेगा. सिमिलरली C और C बार भी मिलेंगे. ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमें क्या क्या F1 क्या था मेरे पास, F1 था AB डैश प्लस AC प्लस A डैश B C डैश. ठीक है, उसी तरह से F2 था AC प्लस BC होल डैश. तो हमने क्या किया, F1 फंक्शन मुझे निकालना है. ठीक है, जितनी भी पहले तो हमें जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स चाहिए
उन प्रोडक्ट टर्म्स में हम क्रॉस मार्क कर लें। ठीक है, जो जो इनपुट्स चाहिए या जो जो प्रोडक्ट टर्म्स चाहिए उनमें हम क्रॉस मार्क कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए था, हमें 4 एंड गेट लेने पड़ेंगे फॉर 4 प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो हमने 4 एंड गेट ले लिए। अब हमारे 4 एंड गेट्स में क्या क्या प्रोडक्ट टर्म्स चाहिए, मुझे ए बी डैश भी चाहिए, ए सी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए, ए डैश बी सी डैश भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए सी 2 टाइम्स दोनों इक्वेशन में रिपीट हो रहा है, बट हम उसको प्रोडक्ट टर्म एक ही लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, एंड गेट्स ले लिए। इन एंड गेट के इनपुट को हमने किस किस में कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है, जैसे पहला एंड गेट किसके लिए बनाया मैंने, ए बी डैश के लिए। तो अब मैं इसमें क्या क्या कनेक्शन दूंगी, ए का कनेक्शन दूंगी, यहाँ से मैंने बफर इन्वर्टर से बी डैश का कनेक्शन ले लिया। ठीक है, तो इस एक इनपुट लाइन में हमने क्या क्या इनपुट्स ले लिए, ए एंड बी डैश। इसी तरह से ए सी में भी मैंने ए और सी ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म है मेरी बी एंड सी, तो ये वाले एंड गेट में हम ले लेंगे बी एंड सी। उसी तरह से लास्ट वाला है हमारा ए डैश बी सी डैश, तो इसमें भी हमने ले लिया ए डैश बी एंड सी डैश। तो ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स अब हमें मिल चुकी हैं फाइनली। अब हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट टर्म्स को अप्लाई करना है एक और मैट्रिक्स में। तो जब भी हम और मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी हमें कनेक्शन शो करने पड़ेंगे, और जो अदर कनेक्शन है वो हमें वहाँ से हटाने हैं, है ना। तो सिर्फ जो कनेक्शन हमें चाहिए उसी में हम क्रॉस मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें चाहिए था F1 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए बी डैश ए सी और ए डैश बी सी डैश। तो इसलिए हमने बी डैश पे क्रॉस किया, कनेक्शन दिया, ए सी पे कनेक्शन लिया, ए डैश बी सी डैश पे हमने कनेक्शन लिया और इसको अप्लाई कर दिया एक और गेट में। तो मुझे यहाँ से मिल गया F1। नेक्स्ट वी रिक्वायर्ड F2। F2 में हमें क्या चाहिए, F2 में हमें चाहिए एक ए सी प्लस बी सी होल डैश चाहिए मुझे F2 में। ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया ए सी लिया और यहाँ से बी सी डैश ले लिया, ये मुझे मिला F2। ठीक है, मतलब मुझे ये क्या मिला, F2 बार मिला, क्योंकि हमारा F2 तो क्या था, ए सी प्लस बी सी होल डैश था, है ना। तो हमें यह मिला अभी ए सी प्लस बी सी मिला यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, F2 बनाना है हमें इसको, तो हमें एक इन्वर्टर अप्लाई करते हैं। तो इन्वर्टर अप्लाई करने के बाद मुझे जो फंक्शन चाहिए वो मिल गया, F2 मुझे यहाँ से मिल गया और F1 मुझे यहाँ से मिल गया। ये भी एक PL एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कनेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे भी हमने 3 इनपुट लिए हैं, A2 A1 A0। 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, 4 एंड गेट हैं, मतलब 4 प्रोडक्ट टर्म्स जनरेट हो रही होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट टर्म्स जनरेट हो रही हैं एक्स वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई एक्स डैश जेड एंड एक्स डैश वाई जेड डैश। तो हमने क्या किया, इन्हीं टर्म्स में कनेक्शन हमने प्रोवाइड किए हैं। इनको आप A2 A1 A0 की जगह हम ले सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो A2 A1 A0 की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो हमारी प्रोडक्ट टर्म्स ये जनरेट हो गई हैं, एंड टर्म्स, है ना। तो हमने क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा दिया, जैसे हमें एक प्रोडक्ट टर्म चाहिए थी एक्स वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स वाई डैश जेड डैश कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पे एक्स अप्लाई करें, वाई डैश अप्लाई करें और जेड डैश अप्लाई करें। ठीक है, इसी तरह से कनेक्शन दे देखिए हमने 4 प्रोडक्ट टर्म्स निकाल ली हैं और इनको कनेक्ट करा है हमने और गेट के साथ। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये इक्वेशंस नहीं भी हो तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, V2 में अब देखो क्या क्या अप्लाइड है। V2 में है
एक्स वाई डैश जेड डैश, नेक्स्ट है एक्स डैश जेड, और लास्ट में है एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, तो हमारा V2 यही हो गया। इन सारी टर्म्स में प्लस प्लस साइन हम यूज़ अप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा V2। उसी तरह से V1 में क्या क्या अप्लाइड है, V1 में अप्लाइड है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई जेड डैश। ठीक है, तो V1 भी हो गया मेरा। और लास्ट है हमारा V0, तो V0 में हमें क्या क्या चाहिए, एक्स वाई डैश जेड डैश और एक्स वाई। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हमारा एक्सप्रेशन भी आ गया इससे। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हमें कुछ मिन टर्म्स दी हैं, मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं दिया है, तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है, हमें एग्जांपल दिया है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फंक्शन, F1 F2 दिए हैं जिसमें मिन टर्म्स के हमें नंबर मेंशन किए हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड वे नहीं होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें दिया है इम्प्लीमेंट दिस सर्किट विथ अ PLA हैविंग 3 इनपुट्स 3 प्रोडक्ट टर्म्स एंड 2 आउटपुट्स। आउटपुट तो 2 क्या हो जाएंगे, F1 F2 हो जाएंगे। 3 इनपुट है हमारे पास A B एंड C, और हमें 3 प्रोडक्ट टर्म चाहिए। ठीक है, बट हमें यहाँ पे मिन टर्म्स कितनी दी हुई है, यहाँ पे हमें जो टोटल मिन टर्म्स दिए हैं F1 F2 में टोटल 4 हो रही हैं। ठीक है, 3 4 5 एंड 7। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो मिनिमाइज़ करने के लिए वी विल यूज़ मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो हम यहाँ पे के मैप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने F1 के लिए भी एक के मैप बना लिया है और F2 के लिए भी एक के मैप बना लिया है। ठीक है, तो F1 के लिए मैंने एक के मैप बना लिया है जिसमें हम मिन टर्म्स ले रहे हैं 4 5 एंड 7। उसी तरह से मैंने F2 के लिए भी के मैप बनाया है जिसमें हमने इनपुट्स लिए हैं, मिन टर्म्स लिए हैं 3 5 एंड 7। ठीक है, पहला वाला के मैप फॉर F1 एंड सेकेंड वन इज़ फॉर F2। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्सप्रेशन देख लें। एक्सप्रेशन में अब हमें क्या क्या दिख रहा है, ए बी डैश F1 जो है वो क्या आया मेरे पास, यहाँ पे F1 आया ए बी डैश प्लस AC, और F2 आया AC प्लस BC। तो कितनी टर्म्स मिल गई हैं मुझे F1 और F2 की टोटल मिला के, प्रोडक्ट टर्म्स वी हैव 4। अब यहाँ पे हम बना सकते हैं। अब हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई, वी हैव 3 इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स आर 3 A B एंड C, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आर 4 एंड सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आर 3। नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स वैसे 4 हैं, बट यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 3 मतलब AC कॉमन है दोनों में, तो इसलिए हमारी देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हो जाएंगी 3। देखो AC दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट टर्म्स हमारी हो जाएंगी ए बी डैश AC एंड BC, एंड नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने लगेंगे, जितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंड गेट्स हम यूज़ करेंगे PLA में, 3। ठीक है, देन वी विल अप्लाई दिस टर्म्स एट और मैट्रिक्स। तो और मैट्रिक्स में हमें कितने और गेट लगेंगे, 2 और गेट लगेंगे, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप 2 फंक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो A B C ये हमारा लॉजिक डायग्राम है। यहाँ पे हमने A B और C लिया हुआ है, 3 इनपुट, 3 इनपुट्स आर अप्लाइड एट 3 बफर इन्वर्टर्स। ठीक है, ये इनपुट बफर्स में हमने अप्लाई कर दिया है इसको। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्रोडक्ट टर्म चाहिए थी, पहला फंक्शन था ए बी डैश प्लस AC। ठीक है, तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट टर्म चाहिए पहले फंक्शन के लिए, ए बी डैश चाहिए और AC चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले तो मैंने पूरी प्रोडक्ट टर्म्स के लिए उतने ही नंबर ऑफ एंड गेट कनेक्ट कर लिए 3।
ठीक है, इसके आउटपुट्स में मैंने लिख लिया AB डैश AC एंड BC। ठीक है, अब हमें कनेक्शन देना है जिससे हमारी ये प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो जाए। तो हमने इस एंड गेट में कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे लिया A और यहाँ से लिया B डैश। ठीक है, B डैश कैसे आ रहा है, जो बबल वाला है, बफर से जो बबल लगा हुआ है वो वाली लाइन से हमें B डैश मिल रहा है। तो A B डैश। दूसरे एंड गेट में मुझे चाहिए A डॉट C, तो हमने यहाँ से ले लिया A और यहाँ से हमने लिया C। ठीक है, उसी तरह से जो लास्ट वाला है B डॉट C, तो हमने यहाँ से लिया B एंड यहाँ से लिया हमने C। ठीक है, तो ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स मुझे मिल गई हैं। अब हमें इनको अप्लाई करना है और गेट में और उसमें हमें कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो अब मैंने और गेट्स ले लिए 2, F1 एंड F2। ठीक है, F1 में मुझे क्या चाहिए, AB डैश चाहिए और AC चाहिए। तो AB डैश वाले टर्म में मैंने मार्क किया और AC पे भी मैंने मार्क किया। देन F2 में हमें क्या चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। तो हमने F2 पे भी मार्क कर दिया है। तो इस तरह से मेरे जो हमें पूछा गया था हमने उस तरह से डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, 3 इनपुट, 3 एंड गेट एंड 2 आउटपुट बना के हमने कंप्लीट हमारा PLA का लॉजिक फंक्शन को हमने इस तरह से लॉजिक डायग्राम बना लिया है। इसकी एक प्रोग्रामिंग टेबल भी होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग टेबल में हम प्रोडक्ट टर्म्स लिखते हैं, इनपुट्स लिखते हैं और आउटपुट्स लिखते हैं। ठीक है, सिंपल है, प्रोग्रामिंग टेबल भी वही है जो हम बना रहे हैं एक्चुअली। तो 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, AB डैश AC एंड BC। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनपुट्स ले लिए A और B और C ये। अब AB डैश है मतलब A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे C वेरिएबल तो कहीं है नहीं, इसलिए हम C पे डैश लगा देंगे। A पे 1 लगाया, B पे 0 लगाया। ठीक है, और उसी तरह से हमने ले लिया AC। तो AC में क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, बट B वेरिएबल तो यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए B के नीचे हम डैश लगा लेंगे। ठीक, BC थर्ड वाली टर्म, तो इसमें हम B ले लेंगे और C ले लेंगे और A की वैल्यू में हमने डैश लगा दिया। अब हमें क्या करना है, आउटपुट्स लिखना है। आउटपुट मेरे हैं F1 एंड F2। ठीक है, तो F1 क्या था, F1 इज़ इक्वल टू AB डैश प्लस AC। तो इसलिए मैंने F1 में कौन कौन से फंक्शन के आगे 1 कर दिया, कौन कौन सी टर्म्स के आगे 1 कर दिया, जो जो टर्म मुझे चाहिए थी। ठीक है, और जो नहीं चाहिए थी उसमें हमने ऐसा डैश लगा लिया। ठीक है, F2 में भी हमने ऐसे ही करा, AC और BC को 1 लिख लिया और डैश लगा लिया। तो ये एक PLA प्रोग्रामिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हमें वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सर्किट विथ PLA of the following function. We have 2 function F1 and F2. 2, 3, 6, 4 मिनटर्म है F1 के लिए। F2 contains 4 मिनटर्म्स 0, 1, 2 and 4। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप वही हो जाएगी कि हम के मैप को क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कितने नंबर ऑफ हमें एंड गेट रिक्वायर्ड हैं या कितने नंबर ऑफ इनपुट या आउटपुट हमें देने हैं, बट हम इसको फिर भी खुद से मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो हमने पहला के मैप बना लिया है। फर्स्ट के मैप फॉर फंक्शन 1 F1, उसमें हमें क्या क्या है, मिनटर्म्स दिए हैं 2, 3, 6 एंड 4। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 6। अब इससे हमने इसको सिंप्लीफाई किया जब के मैप को, तो इस फंक्शन की सिंप्लीफाइड वैल्यू मुझे मिली F1 इज़ इक्वल्स टू A डैश B प्लस AC डैश। ठीक है, उसी तरह से अपने दूसरा वाला के मैप जो बनाया है, दिस इज़ फॉर F2 कंटेंस मिनटर्म नंबर 0, 1, 2 एंड 4। तो 0, 1, 2 एंड 4 में हमने 1, 1 प्लेस कर दिया। ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाई जब किया हमने, तो F2 इज़ इक्वल्स टू A बार B बार प्लस B बार C बार प्लस A बार C बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है।
अब यहाँ पे मुझे कितनी प्रोडक्ट टर्म्स दिख रही हैं, कुछ भी प्रोडक्ट टर्म दोनों फंक्शन में कॉमन नहीं है, मतलब एक्चुअल जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टर्म्स होंगी इस फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए टोटल हो रही हैं 5। ठीक है, सो वी हैव हाउ मैनी इनपुट्स, 3 इनपुट्स, 3 इनपुट हैं, इसलिए बफर्स हम कितने यूज़ करेंगे, बफर्स हम यूज़ करेंगे 3। ठीक है, प्रोडक्ट टर्म्स हमारी कितनी जनरेट हुई 5, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हो गई 5, दैट्स वाई नंबर ऑफ एंड गेट विल ऑल्सो बी 5। ठीक है, और आउटपुट फंक्शन हमारे 2 हैं, इसलिए आउटपुट हम किस में आउटपुट कहाँ से लेते हैं, हम और गेट के आउटपुट से लेते हैं, तो और गेट भी कितना चाहिए हमें 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F1 एंड F2। अब F1 में हमें क्या क्या चाहिए था, F1 में हमें चाहिए था A बार B और AC। पहले तो ये सारी पांचों टर्म हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है, A बार B ले लिया, AC ले लिया, A बार B ले लिया, AC बार ले लिया, फिर A बार B बार ले लिया, B बार C बार भी ले लिया, A बार B बार भी दिख रहा है, B बार C बार भी है और A बार C बार भी है। ठीक है, अब हमने फिर से वही किया कि 3 बफर ले लिए हमने ABC। ठीक है, बफर इन्वर्टर्स ले लिए 3, और हमें प्रोडक्ट टर्म चाहिए थी A बार B, तो हम कनेक्शन कहाँ कहाँ देंगे, A बार में देंगे और B में देंगे। उसी तरह से AC बार चाहिए हमें नेक्स्ट वाले एंड गेट में, तो हम कनेक्शन देंगे A में और C में। ठीक है, इसी तरह से हमने पाँचों एंड गेट में कनेक्ट कर दिया है, और इन एंड गेट्स को हमने कहाँ अप्लाई किया है, और गेट में। अब और गेट में भी हमें क्या करना है, F1 हमारा क्या था, F1 था A बार B प्लस AC बार। ठीक है, तो हमने A बार B और AC बार में दोनों में कनेक्शन दिया हुआ है। F2 हमें क्या चाहिए था, F2 में हमें चाहिए था A बार B बार प्लस B बार C बार प्लस A बार C बार। तो ये 3 टर्म्स को हमने F2 में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 आउटपुट्स जनरेट हो गए। सो इस तरह से हम PLA में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।